हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रोग्रामर्स बॉन्ड। तो आज से हम अपनी एक नई सीरीज शुरू करने जा रहे हैं डिज़ाइन एंड एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम्स की, जिसमें हम मेनली उन टॉपिक से स्टार्ट करेंगे जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट है। तो आज की वीडियो में हम जो कवर करने जा रहे हैं वो है ग्रीडी एल्गोरिथम्स, नैपसैक प्रॉब्लम और उसकी एल्गोरिथम। तो इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आइए शुरू करते हैं ग्रीडी एल्गोरिथम से। तो ग्रीडी एल्गोरिथम्स क्या होती हैं? हमारे पास कोई प्रॉब्लम है, ऐसा तो है नहीं कि उसका कोई एक ही सोल्यूशन होगा, उसके मल्टीपल सोल्यूशंस हो सकते हैं। अब उन सोल्यूशंस में से कोई एक बेस्ट सोल्यूशन होगा, तो उस बेस्ट सोल्यूशन को हम उस प्रॉब्लम के लिए एक ऑप्टिमल सोल्यूशन मान लेंगे। तो अगर इसकी डेफिनेशन को देखें तो द ग्रीडी एल्गोरिथम्स मेक्स द चॉइस ऑन द बेसिस ऑफ द सोल्यूशन दैट लुक्स बेस्ट एट दैट पर्टिकुलर मोमेंट। जो उस पर्टिकुलर मोमेंट पे हमें बेस्ट सोल्यूशन लगेगा, हम उसको उसके लिए, उस प्रॉब्लम के लिए एक ऑप्टिमल सोल्यूशन मान लेंगे। The local optimal choice is made in such a way that it will lead to an optimal solution. However, it may not be possible in every case. हो सकता है कि जो हमने से बेस्ट सोल्यूशन निकाला हो वो सिर्फ उसी केस के लिए हो, वो हर केस में ना हो, वो ग्लोबली ऑप्टिमल सोल्यूशन ना हो, लेकिन उस प्रॉब्लम के लिए ऑप्टिमल सोल्यूशन हो। तो इसी के बेसिस पे हमारी प्रॉब्लम आती है नैपसैक प्रॉब्लम। नैपसैक मतलब होता है बैग। अब एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कोई चोर है, उसे कहीं एक दुकान पे जाना है, अब उसके पास एक बैग होगा, वो क्या सोचेगा, वो क्या सोच के चीज़ों को लेगा? वो इस चीज़ को सोच के चीज़ों को लेगा कि वो जिन चीज़ों को ले रहा है उन्हें बेच के या उनका कुछ यूज़ करके उसे मैक्सिमम प्रॉफिट मिल सके। तो ये उसी से रिलेटेड एक प्रॉब्लम है, जिसमें हमारे पास एक बैग होगा जिसका साइज़ होगा m, और हमारे पास कुछ ऑब्जेक्ट्स होंगे जिनका साइज़ होगा n। मतलब जो हमारे पास कुछ n ऑब्जेक्ट्स होंगे, हर किसी का कुछ प्रॉफिट होगा और हर किसी का कोई वेट होगा। अब ऐसा तो है नहीं कि मतलब हम उसे कुछ तरीक़ों से पिकअप कर सकते हैं, या तो हम पूरी की पूरी चीज़ों को उठा ले या फिर उसके कुछ फ्रैक्शन को उठा ले। हम जो नैपसैक प्रॉब्लम में डिस्कस करेंगे वो हम फ्रैक्शंस में डिस्कस करेंगे, मतलब हम ऑब्जेक्ट्स को फ्रैक्शंस में भी ले सकते हैं। तो देयर विल बी n नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स ईच हैविंग प्रॉफिट pi एंड वेट wi। xi हमारा होगा जितना हमने फ्रैक्शन पिक किया है। तो ऑब्जेक्टिव ऑफ द नैपसैक प्रॉब्लम इज टू फिल द नैपसैक इन सच अ वे सो दैट द प्रॉफिट विल बी मैक्सिमाइज्ड एंड ऑब्जेक्ट शुड बी एटमोस्ट इक्वल टू m। हमारा प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो सके और बैग भी पूरा भर सके, हमें इस तरीके से उस बैग को फिल करना है। तो हम इसी पे एक एग्जाम्पल देखते हैं जिसमें हमें n दिया है 3, n यानी नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स, m दिया है 20, m यानी कि साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के प्रॉफिट्स दिए हैं और उनके वेट्स, कॉरस्पॉन्डिंग वेट्स दिए हैं। तो सबसे पहले वही, जैसे ग्रीडी एल्गोरिथम से हम इसे सॉल्व कर रहे हैं, तो हमने डिस्कस किया था कि एक प्रॉब्लम के कई सोल्यूशंस हो सकते हैं, तो इसके भी मैक्सिमम सोल्यूशंस हो सकते हैं। तो सबसे पहले अगर हमें कोई सामान लेना है तो हम क्या सोचेंगे कि जिसका मैक्सिमम प्रॉफिट है हम वो उठा लें। तो सबसे पहले हम ग्रीडी फॉर मैक्सिमम प्रॉफिट के लिए इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। अब मैक्सिमम प्रॉफिट इसमें किसका है? P1 यानी 25, और उसका कॉरस्पॉन्डिंग वेट कितना है? 18। तो हमारे पास बैग में तो 20 जगह है, लेकिन अभी ऑब्जेक्ट का वेट है 18, तो हम इसे पूरा का पूरा उठा सकते हैं। तो 25 इंटू 1 और 18 इंटू 1। अब बैग का साइज 20 था, 18 हम ऑलरेडी फिल कर चुके हैं, तो हम बैग में अब ऐसी चीज़ फिल करेंगे जिसका साइज मतलब 2 हो। मतलब अब हम बैग का साइज 2 ही बचा है, तो हमें उसके हिसाब से अब उसको फिल करना पड़ेगा। तो अब इसके बाद मैक्सिमम प्रॉफिट किसका है? 24 का। उसका कॉरस्पॉन्डिंग वेट कितना है? 15। लेकिन हमें तो 2 ही साइज बचा है, तो हम उसका 2/15 पार्ट फिल करेंगे। क्यों? क्योंकि हमारे पास साइज कितना बचा है? 2। और हमने डिस्कस किया था कि हम फ्रैक्शंस में भी ऑब्जेक्ट को ले सकते हैं, हम उसका कुछ पार्ट भी ले सकते हैं। तो 24 इंटू 2/15 और 15 इंटू 2/15। जब हमने इसका प्रॉफिट निकाला तो वो आया 28.5, और जब हमने इसका वेट निकाला वो आया 20। अब दूसरा सोल्यूशन इसका हो सकता है ग्रीडी फॉर मिनिमम वेट। अब ऐसा भी तो हो सकता है जिसका मिनिमम वेट उसका प्रॉफिट सबसे ज़्यादा हो, तो हम इस सोल्यूशन को भी कंसिडर करेंगे। तो सबसे कम वेट किसका है? सबसे कम वेट है 10, और उसका कॉरस्पॉन्डिंग प्रॉफिट कितना है? 15। तो हमने, अब हमारे पास बैग का साइज 20 है, तो हम वन पूरा का पूरा पार्ट तो ले ही सकते हैं। तो 10 इंटू 1 और 15 इंटू 1।
अब बैग का साइज 20 था, 10 हम ऑलरेडी फिल कर चुके हैं, तो हमारे पास कितना बचा है 10। तो अब इसके बाद सबसे कम वेट किसका है 15। 15 इंटू 10/15 यानी हम जो भी ऑब्जेक्ट है उसका 10/15 पार्ट ही फिल करेंगे, क्योंकि हमारे पास साइज कितना बचा है 10 ही बचा है, और उसका कॉरस्पॉन्डिंग प्रॉफिट 24 इंटू 10/15। इसे जब हमने सॉल्व किया तो हमारे पास 31 आया। अगर हम ऊपर वाले से इसे कंपेयर करें तो प्रॉफिट तो इसका ज़्यादा है, लेकिन हमारे पास अभी एक और सोल्यूशन बचा है जो कि है ग्रीडी फॉर मैक्सिमम प्रॉफिट और मिनिमम वेट। इसमें हम क्या करेंगे कि इसमें हम प्रॉफिट पर यूनिट वेट निकालेंगे। प्रॉफिट पर यूनिट वेट का मतलब क्या होता है, जैसे अगर कोई ऑब्जेक्ट है उसका वेट है 18 ग्राम, अगर 18 ग्राम का प्रॉफिट हमें 25 मिल रहा है तो 1 ग्राम का कितना मिलेगा, तो वही चीज़ हमने इसमें निकाली है। P1/W1 25/18 हमने किया 1.3 आया, ऐसे हमने P2/W2 किया तो 1.6 आया, P3/W3 किया तो वो आया 1.5। अब हम इसका प्रॉफिट और वेट निकालते हैं। सबसे ज़्यादा प्रॉफिट पर यूनिट वेट किसका आया, P2 और W2 का, तो हम इसका प्रॉफिट लेंगे और इसके कॉरस्पॉन्डिंग इसका वेट लेंगे। 24 इंटू 1 15 इंटू 1। अब हमारे पास बैग में कितनी जगह बची है 5। बैग का साइज था 20, 15 हम ऑलरेडी फिल कर चुके हैं, तो हमारे पास साइज कितना बचा है 5। अब इसके बाद प्रॉफिट पर यूनिट वेट कितना था 1.5। तो अब हम इसका प्रॉफिट और कॉरस्पॉन्डिंग वेट लेंगे। 15 इंटू 5/10 और 5/10 इंटू 10। 5/10 क्यों फिल किया, क्योंकि हमारे पास साइज कितना बचा था बैग का 5 ही बचा था, तो उसके हिसाब से हमने बैग को फिल कर लिया। जब हमने इसे सॉल्व किया हमारे पास आया 31.5। अगर हम तीनों केसेस में देखें तो सबसे ज़्यादा प्रॉफिट हमारे पास थर्ड केस में आया है। तो इस प्रॉब्लम के लिए हमारा जो ऑप्टिमल सोल्यूशन होगा वो होगा ग्रीडी फॉर मैक्सिमम प्रॉफिट और मिनिमम वेट। अब ऐसा ज़रूरी नहीं है कि ये हर किसी में काम आए, हो सकता है किसी में मैक्सिमम प्रॉफिट में ज़्यादा आ जाए, किसी में मिनिमम वेट में भी ज़्यादा आ जाए। लेकिन हमारी जो नैपसैक प्रॉब्लम है उसमें मैक्सिमम केसेस में जो थर्ड केस है मैक्सिमम प्रॉफिट और मिनिमम वेट, उसमें ही सबसे ज़्यादा प्रॉफिट आता है। तो हमारी जो एल्गोरिथम है वो भी हम इसी के हिसाब से करेंगे। तो अब हम इसकी एल्गोरिथम देखते हैं। एल्गोरिथम में n है हमारे नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स और m है हमारा बैग का साइज। तो फॉर i इज इक्वल टू 1 to n, n हमारे नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स, हम लूप जो चलाएंगे वो अपना ऑब्जेक्ट्स के हिसाब से चलाएंगे। डू xi हमारा क्या था फ्रैक्शन। अभी हमने किसी भी ऑब्जेक्ट का कोई भी फ्रैक्शन लिया नहीं है, तो हम क्या कर रहे हैं उस फ्रैक्शन को सारे ऑब्जेक्ट्स के लिए 0 डिक्लेयर कर रहे हैं। फिर u में हम डाल रहे हैं m यानी कि साइज ऑफ बैग। पिछले केस में जो हमने क्वेश्चन किया था उसमें साइज ऑफ बैग था 20, तो हम u में आ जाएगा इस केस में 20, अगर हम पिछले वाले एग्जाम्पल को कंसिडर करें तो फॉर i इज इक्वल टू 1 to n इफ वेट ऑफ i। अब इसमें एक ज़रूरी पॉइंट आता है कि ऑब्जेक्ट 1, ऑब्जेक्ट 2 और ऑब्जेक्ट 3 हम किसको लेंगे। हम जो एल्गोरिथम डिस्कस कर रहे हैं वो हमारे थर्ड केस के हिसाब से कर रहे हैं, प्रॉफिट पर यूनिट वेट के हिसाब से। तो जिसका प्रॉफिट पर यूनिट वेट सबसे ज़्यादा होगा उसको हम ऑब्जेक्ट 1 लेंगे, जिसका उससे कम होगा उसे ऑब्जेक्ट 2 लेंगे, और ऐसे ऐसे आगे बढ़ते जाएंगे। अब अगर ऑब्जेक्ट 1 का वेट बैग के साइज से ज़्यादा है, बैग के साइज से ज़्यादा ही हो गया, तब तो मतलब आगे तो ये लूप ब्रेक हो जाएगा, मतलब आगे चलेगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि बैग का जितना साइज है उतना ही तो ऑब्जेक्ट भरेंगे, बैग के साइज से ज़्यादा ऑब्जेक्ट तो हम भर ही नहीं सकते। अब वरना अगर ऐसा नहीं है, मतलब अगर वेट जो है ऑब्जेक्ट का वो बैग के साइज से छोटा है, तब हम उसके फ्रैक्शन को डिक्लेयर कर देंगे 1। हम उसका एक फ्रैक्शन उठा सकते हैं क्योंकि उसका साइज उससे छोटा है, और जो हमने वेट लिया था उसे बैग के साइज में से माइनस कर देंगे। जैसे अगर पिछले केस में अगर हम देखें, जैसे अगर हम इस केस में देखें तो हमने 24 इंटू 1 ले लिया था, 15 इंटू 1 ले लिया था। अब हमारे पास साइज कितना बचा है 5। अब हम आएंगे ऑब्जेक्ट 2 पे। जब हम ऑब्जेक्ट 2 पे आए तो अब उसका वेट कितना था 15, मतलब प्रॉफिट पर यूनिट वेट के हिसाब से उसका वेट था 15, और वो ग्रेटर था साइज ऑफ बैग से। तो हमारा लूप एंड हो गया हम हुआ। तो अब हम आगे बढ़ेंगे, तो अब लिखा है इफ i इज लेस देन इक्वल टू n, i यानी 2 और लेस देन इक्वल टू n यानी अब ये ऑब्जेक्ट्स हमारे कितने थे 3, तो 2 इज लेस देन इक्वल टू 3, तब हमारा जो फ्रैक्शन हो जाएगा वो हो जाएगा जितना हमारा वेट है और उसके कॉरस्पॉन्डिंग जितना बैग का साइज है। यानी
u/wi। u हमारा मतलब इस केस के हिसाब से देखें तो हमारा u बचा था 5/wi यानी 5/15। जैसे कि मैंने कहा था कि इसमें फ्रैक्शन में भी हम ले सकते हैं, तो इसी के हिसाब से हमारी एल्गोरिथम चलेगी। तो अगर हम इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देंगे वो होगी ऑर्डर ऑफ हमारी n। आप इस एग्जाम्पल को इस एल्गोरिथम के हिसाब से एक बार सॉल्व करके देखिए। तो आई होप कि आपको समझ आया होगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको ज़रूर लाइक कीजिए और इसको शेयर भी ज़रूर कीजिए। थैंक यू।